पूछे एसएसआर कि क्या एसएसबी कोचिंग तुमने ली है, तो क्या तुमसे पूछा था? सबसे पहले बात पूछा था सर। आपको इस पूरी प्रोसेस से जो भी 10-12 मिनट की हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है अभिषेक के साथ, क्या समझ में आया कि चीज़ों को सिंपल रखा जा सकता है, अब बेवजह की हाइप बनाने की नीड नहीं है। हाँ जी, क्या हाल है आपके? मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ फतेह के इस नए एपिसोड में। और हम आए हैं मथुरा से। इस बार रिजल्ट बहुत जबरदस्त रहे हैं। सो ये रिकॉर्डिंग में तो मथुरा का दूसरा है, अब पता नहीं मैं इसको रिलीज कब करूंगा, कौन सी सीक्वेंस में करूंगा। तो आज हम आए हैं अभिषेक के घर। तो अभिषेक, सबसे पहले तो भाई वेलकम टू द फतेह सीरीज। क्या इससे पहले कोई एपिसोड देखा है हमारा, मतलब कोई भी फतेह का? कोई नहीं नहीं चलो भाई, सीधा लॉन्च ही हो रहा है भाई फतेह सीरीज में। तो थोड़ा सा अभिषेक अपने बारे में, किस फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, एनडी की प्रिपरेशन कैसे शुरू करी, कब शुरू करी? मैं इधर का ही रहने वाला हूँ, मथुरा का। और फैमिली बैकग्राउंड तो मेरे पापा आर्मी में थे, अब रिटायर हो गए हैं और अभी अपना काम करते हैं। और अपना तो मैंने स्कूलिंग इधर से आर्मी पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की, तभी इसी साल। और एनडीए के लिए तो जितना सेल्फ प्रिपरेशन हो सकती थी उतना ही है, यूट्यूब से और खुद जितना हो सकता था। बाकी अपने से बड़ों की गाइडेंस लेके, साथ वालों की, वही उसी से किया था एनडीए के लिए प्रिपरेशन। बेहतरीन। तो एक थोड़ी सी तुम्हारी जर्नी के थ्रू जाते हैं, स्टेप वाइज लेंगे। सबसे पहले लेट्स कम टू रिटर्न। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में तुमने मतलब क्या सोचा था, क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी थी, और सब उससे पहले कौन सा अटेम्प्ट था तुम्हारा? अटेम्प्ट तो सर मेरा ये दूसरा था। पहले अटेम्प्ट में तो क्लियर हुआ नहीं मेरा रिटर्न। पहले अटेम्प्ट में मेरी इतनी ज़्यादा वो भी नहीं थी, प्रैक्टिस भी नहीं थी, और नहीं मेरा इतना ज़्यादा मन भी था कि क्लियर हो जाएगा, लग भी नहीं रहा था। अच्छा। सेकंड अटेम्प्ट था, इसके लिए मैंने थोड़ी कोशिश भी की थी, मेहनत भी की थी, और हो भी गया क्लियर। प्रिपरेशन के लिए तो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से और जितना भी बाकी उस गाइडेंस हो सकती थी उतना लिया था। जैसे जेई मैथ्स के लिए मैंने क्या किया था कि जेई के लेक्चर देखता था, जिससे कि मेरे को जेई के एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी और मेरा स्कूल में और एनडीए में दोनों में हेल्प करेगा वो। तो इसलिए मैंने जेई के लेक्चर देखे थे। जेई की प्रिपरेशन तुम्हारे साथ साथ चल रही है? हाँ, जेई के लिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, इतना अच्छा तो नहीं पढ़ पाया, 84% आई है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर रहा था उसके लिए भी कि हाँ जेई में एक बैकअप प्लान की तरह से जेई भी हो जाए अच्छी तरह से। उसके लिए मैथ्स के लिए तो जेई के लेक्चर देखता था। और साइंस जो थी 9th-10th की आती है, तो वो 11th-12th में एक बार रिवाइज हो गई थी। फिर दूसरा मैंने वन शॉट वगैरह देख के, और बायोलॉजी तो भूल गया था पूरी, लेकिन उसके लिए फिर आपके चैनल पर जो वन शॉट था वो देख के, और जियोग्राफी के लिए और पॉलिटी के लिए थोड़ा बहुत कोशिश की देखने की, वो हो नहीं पाया, लेकिन थोड़ा बहुत ही देखा। सर भाई, एक तो इसमें अभिषेक सर को थैंक यू है कि उनका रोल एक्चुअली अभिषेक की जर्नी में ज्यादा है, मेरा कंपेरेटिवली कम है, अभिषेक सर का ज्यादा है। हाँ, साइंस में तो मतलब उधर ही से हेल्प मिली, जो नोट्स थे उनके उससे एक बार पढ़ लिया था, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और बायोलॉजी के लिए वो वन शॉट देख ली थी, उसी से क्वेश्चन मेरे फंस गए थे। बायोलॉजी की तो वन शॉट इसने बताया था कि एक दिन पहले देखी थी, और उसी में से अगर कल एग्जाम है तो फिर मैं आज कंप्लीट की थी मैंने, वो 2.5 घंटे में देख के पूरी, जितने भी एक्स हो सकता था प्लेबैक स्पीड चेंज कर आके, तब जाके वो कंप्लीट की थी। और मैथ्स के लिए तो जितना कॉन्सेप्ट कर लिए थे अच्छे, और उसके अलावा तो पीवाईक्यू लगा लिए थे। जैसे कल एग्जाम में तो 10 दिन पहले से मैं पीवाईक्यू लगाते आ रहा था। पीवाईक्यू मतलब कैसे, मतलब पेपर निकाल के या कैसे? नहीं, मेरे पास टैबलेट है तो उसमें ही डाउनलोड करके पीडीएफ में, और अपना एक शीट ले लेता था, उसमें सारे सीक्वेंस लिख लिए 1 से 120 तक, और उसमें फिर अपना जो भी आंसर है उसको टिक करते आता था मैं। प्रॉपर 2.5 घंटे बैठ के? प्रॉपर 2.5 घंटे बैठ के, जितना मतलब अटेम्प्ट हो रहा था 2.5 घंटे में उतना अटेम्प्ट करके, बाकी मार्क्स जितने होते थे उतने कोशिश करता था स्कोर करने की। उसमें मैंने सारे लगाए थे। सुना था कि 2016 का जो 1 और 2 था वो थोड़ा कंपैरेटिवली हार्ड था, तो वो भी अटेम्प्ट किया था, एक बार इसको भी देखते हैं। फिर जो एनडीए 1 मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, उसमें भी सुना मैंने कि मैथ्स का जो पेपर है वो थोड़ा हार्ड आया है, उसको भी मैंने एक बार और ट्राई किया कि इससे भी देखते हैं कि यार कुछ किस तरह के क्वेश्चन फंसते हैं। बाकी और तो जितना पीवाई हो सकते थे, 15 के, 16 के, 18 के, 19 के, 1 और 2 दोनों ही लगा दिए थे मैंने। लगभग 8-10 तो नहीं, 7-8 पीवाई तो लगा दिए थे मैंने पेपर देने। अलग से तुमने मॉक नहीं लगाया? तुमने प्रीवियस ईयर पेपर को एज मॉक की तरह तुमने लगाया था। तो फिर मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली स्कोर क्या कर रहे हो? मैथ्स में तो 140 स्कोर है। 140 स्कोर। तो मैथ्स में मैंने 12th का जो सिलेबस था वो तो कंप्लीट किया था,
11th में मैंने 2-3 चैप्टर किए थे, स्टार्ट कर लिया था, पीएनसी कर लिया था और बाइनोमियल भी पढ़ा था। यही किया था मैंने 11th के चैप्टर को, 1-2 और होगा तो नाम याद नहीं। बाकी 12th का कंप्लीट था मेरा और साइंस पढ़ ली थी थोड़ी बहुत। बाकी इंग्लिश तो जितनी आती थी पहले से पढ़ी हुई है, स्कूल से पढ़ी, जितना बोलना आता है उसी से करके आया था। खुद से कुछ अलग से ना तुमने कहीं यूट्यूब से ना कैसे कहीं कुछ इंग्लिश का नहीं करा, कोई अलग से कुछ नहीं किया था। तो इसमें एक चीज अच्छी अगर अभिषेक से हमें सीखना है तो कि आपको अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। जैसे 11th के कम चैप्टर करने हैं तो ये इसने खुद से डिसाइड करा ना कि इसमें किसी ने आगे तो बताया ही नहीं, इसने कुछ चैप्टर देखे। 12th इसने रिसेंटली करी होगी ना, सॉरी इनफैक्ट ये तो 12th में ही पढ़ रहा था सारा, तो सारे वाले चैप्टर इसके टच में थे और टच में थे तो उस चीज को इसने और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया। और 11th में कुछ कुछ चैप्टर्स जो इसको लगा ठीक है वो कर लिए। 300 में से 300 थोड़ी लाने हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, लाने तो वैसे 75 ही, ये तो दुगने लिया है लगभग। तो माय पॉइंट इज ये अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। किसी बच्चे की देखो, इसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि सर जीएस मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी, तो इसने साइंस पे फोकस कर लिया बिकॉज वो इसकी स्ट्रेंथ थी। भाई 900 नंबर का पेपर होता है, 900 में से 400 वाला मच मोर देन सेफ है। तो भाई आपको किस सेक्शन में 400 नंबर लाने हैं ये आपको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है। जो भाई ने प्लान करा एग्जीक्यूट भी हो गया। अब लर्न विद सुमित में जैसे जितने भी अभी तक इंटरव्यूज हुए हैं, हर बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है कि सर जीएस आपसे पढ़ी थी। तो अभिषेक इज द फर्स्ट वन जिसने बोला कि सर जीएस ना के बराबर पढ़ी थी लेकिन साइंस मैंने आपके चैनल से करी थी। तो या आप देखो अल्टीमेटली रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, वो कैसे यूज करना है वो आपको देखना है। इसने बहुत शॉर्ट में, सिंपल में और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया, राइट? बढ़िया। तो थोड़ा सा एसएसबी पे भी बता दो, एसएसबी में तुमने कैसे प्रिपेयर करा क्या? एसएसबी के लिए तो थोड़ा बहुत यूट्यूब से, जैसे कुछ चैनल हैं द लक्ष्य एकेडमी और जो आपका के जो सर हैं नटराजन सर, तो उनके वीडियोस देखे थे। उसके अलावा मैं कोचिंग भी करके आया था 15 दिन, ऑलिव ग्रीन इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में है, कर्नल अशोकन उसको चलाते हैं, तो उनके यहाँ कोचिंग करके आया था 15 दिन। उससे मतलब मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था। उससे एक तो हुआ ये कि मेरे को एक्सपीरियंस बता दिया पूरा एसएसबी में होता क्या है। बाकी अपने साथ में इतने बच्चे बैठे होंगे तो किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से एक फिश मार्केट जो बनती है डिस्कशन के टाइम पे उसके बारे में पता चला। उससे पहले तो ये लगता था कि टाइम मिल जाएगा बोलने के लिए, लेकिन तब पता चला कि नहीं मिलता, लेना होता है। वो नहीं छोड़ते किसी को भी, अपने पॉइंट कंप्लीट नहीं करते। बाकी जो भी उन्होंने टेक्निक्स बताएंगे साइट के लिए, इस तरह से सोचो, इस तरह से अपना थिंकिंग चेंज करो, इस तरह से इतने स्पीड इंप्रूव करो, ये वो करो, उससे हेल्प हुआ। और इंटरव्यू में उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू लिया था तो उसमें थोड़ा पता चला कि हाँ वोकैबुलरी में ये इंप्रूव करना है, करंट अफेयर इंप्रूव करना है, नॉलेज में ये इंप्रूव करना चाहिए। तो पॉइंट इज कि एसएसबी में अच्छा एक पॉइंट और मतलब है जो एसएसबी बहुत बच्चा पूछता है, जैसे जब पूछे एसएसआर कि क्या एसएसबी कोचिंग तुमने ली है तो क्या तुमसे पूछा था? सबसे पहले बात पूछा था सर मेरे से, तो जितनी बार भी मेरे को सर के सामने में था उन्होंने पूछा था, इंटरव्यू ऑप्शन ने भी पूछा, जीटीओ ने भी पूछा था, मैंने 2-3 बार पूछा। तो तुम्हारा मतलब क्या जवाब क्या तुम्हारा? जवाब कि हाँ की है, मैंने कोचिंग की है। मतलब जितना भी ट्रू टू योरसेल्फ रह सकते हो उतना ही रहना है। हम लोग उनको सब पता चल जाता है कि कौन कितना पढ़ के आया, कितना कोचिंग करके आया। हाँ तो मतलब बनाने की कोशिश मत करो ऐसा, मतलब करिए। तो ये मैं जानबूझ के से पूछा, मुझे तो सारी स्टोरी पता ही होती है, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि द पॉइंट इज बहुत बार बच्चा ना झूठ बोलता है कि जी मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है। उनको सब पता है, इस बच्चे को इतना कुछ पता है तो बिना कोचिंग का नहीं पता हो सकता, तो उनको सब पता होता है। तो एसएसबी में इट्स अबाउट कि आप कितना ट्रू रह सकते हो एटलीस्ट, मतलब उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए बट एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो किसी भी तरीके का। करिए तो बता दो करिए, वो एक तरीके से मुझे लगता है पॉजिटिव है कि आप इतना अवेयर हो। भाई आप लाइफ का इतना बड़ा गोल आप देख रहे हो, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो कुछ नेगेटिव नहीं हो। जमाने वो चले गए हैं अब कि पहले कोचिंग वालों को बड़ा नेगेटिव से देखा जाता था। आज के टाइम पे अगर कोई विदाउट प्रिपरेशन जाएगा, ब्लैंक जाएगा, तो मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत होगी। हाँ ये तो हमसे जीटीओ ने भी बोला था कि ये तो बहुत अच्छा किया कि कोचिंग करके आए हो, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है लाइफ का, इसको अगर तुम बिना प्रिपरेशन के लिए देने आ रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं देने का। बहुत कम चांसेस है कि बिना प्रिपरेशन के, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि टेक्निक क्या है, तुम्हें पूरा प्रोसीजर ही नहीं पता, तो फिर बहुत कम चांसेस सिलेक्ट होने के। आज के टाइम पे सबको पता है, जिसको नहीं पता उसके चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ तो भाई एक ये भी थोड़ा सा माइंड से आप नोशन निकाल दो। और इन जनरल मैं वैसे विषय पूछना चाहूंगा कि मतलब एसएसबी की प्रिपरेशन, मतलब नॉट अबाउट कोचिंग, वैसे इन जनरल क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, मतलब जनरल अपनी डेली लाइफ में? डेली लाइफ में तो सबसे पहले तो एक रूटीन अच्छा होना चाहिए कि वो रूटीन के बारे में पूछते भी और वो इफेक्ट भी करता है एक बंदे की पर्सनैलिटी को, माइंडसेट को। तो रूटीन तो अच्छा होना चाहिए अगर एसएसबी के लिए जा रहे हो।
दूसरा अपना अपने जितने भी स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेस है उसके बारे में अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए कि हाँ मैं हार्ड वर्किंग हूँ या फिर मेरी नॉलेज जो है वो अच्छी है या फिर वीकनेस में मेरा करंट अफेयर इतना अच्छा नहीं है, तो वो सब पता होना चाहिए क्योंकि ये सब वो पूछेंगे भी और फिर पता चल जाता है कि किस चीज़ के ऊपर काम करना है, किस चीज़ के ऊपर हमें अभी वर्क करना चाहिए। और नॉलेज जितना इम्प्रूव कर सकते हैं लेक्चरेट के लिए, इंटरव्यू में पूछते हैं वो लोग, तो उतना ही बेनिफिट है, जीडी में भी काम आएगा कहीं ना कहीं। और अपना जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, जितना भी एक अच्छी अप्रोच रखेंगे, वो सब सैक में इम्प्रूव करेगी, वो सब सैक में हेल्प करेगी। और तो बाकी तो यही है, जितना फिर तो सब उस उधर उस एरिया पे उस जगह पे डिपेंड करता है। जब तुम अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो, हमसे तो बोला था हमारे जो इंचार्ज थे कि इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर होल लाइफ, इट इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ 5 days, so don't be so worried about it। वो था तो ठीक है, मतलब देखो आपको इस पूरी प्रोसेस से जो भी 10-12 मिनट की हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है अभिषेक के साथ, क्या समझ में आया कि चीज़ों को सिंपल रखा जा सकता है। अब बेवजह की हाइप बनाने की नीड नहीं है। ऐसा मत सोचो कि भाई बहुत बड़ा है, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। अगर ये थिंकिंग रखोगे तो शायद कभी नहीं होगा। एक थोड़ा सा लाइट, मतलब मेहनत में कमी करने को नहीं कह रहा मैं, मेहनत आप कम मत करो किसी भी तरीके से, लेकिन मतलब उसके साथ साथ टेंशन ही मतलब बहुत ज्यादा कि नहीं हुआ तो क्या एंड ऑल, थोड़ा सा चिल एटीट्यूड के साथ जाओगे तो कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा अभिषेक से ये चीज सीखने को मिलती है कि अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो। भाई आपको पता होना चाहिए मैथ यहाँ से पढ़नी है, जीएस यहाँ से पढ़नी है, जीएस में कितना पढ़ना है, साइंस में कितना पढ़ना है। ये इसने सबसे बेस्ट, मतलब पूरे इसमें यही लगा कि एकदम लिमिटेड रिसोर्सेज में इसने पढ़ाई करी कि भाई इतना ही करना है, बस इतना ही ठीक है। भाई 900 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो आप ये देखो ना कि भाई आपको 400-450 लाने हैं, तो अपने अकॉर्डिंग 400-450 को प्लान करो। और एसएसबी में फॉर श्योर आप जान के जाओ प्रोसेस को, चाहे कोचिंग के माध्यम से जानो या किसी और गाइडेंस के माध्यम से जानो, बट जान के जाओ। और कुछ और इन जनरल बच्चों को बोलना चाहोगे? इन जनरल तो जैसे रिटर्न के लिए मेरे साथ में बहुत सारे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, मतलब 1-2 साल हो गए फिर भी नहीं हो पा रहा, तो उनके रिटर्न के लिए तो मेरी एक ही गाइडेंस है और बताना चाहूँगा कि जितना कर सकते हो उतना करो, अच्छा करो। लेकिन उसको जैसे मेरे को मैथ्स में अच्छा है तो मैंने 12th का जो पोर्शन हो सकता था मेरे से, वो मैंने सारा अच्छा किया, जितने 11th चैप्टर पढ़ सकता था वो मैंने अच्छे किए। इस वजह से मेरा ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हुई और अच्छा स्कोर कर लिया। बाकी अगर पूरे 900 नंबर पर फोकस करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर पूरे 900 नंबर के फोकस करने पे हो जाता तो पहले अटेम्प्ट में दूसरे अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। अगर ज्यादा अटेम्प्ट लग रहे हैं तो तुम्हें स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए बंदे को अपनी। बिल्कुल। और 900 का तो मतलब सोचने की नीड भी नहीं है। हाँ, मतलब आज जैसे अभी एक बच्चा मिला जो बाहर मिला था, तो कह रहा था कि भाई पॉलिटी मुझसे नहीं हो पा रही है, पॉलिटी में मुझसे पार्लियामेंट नहीं हो पा रहा है, तो मेरा सर क्या करो, तो मैं सीधा रिप्लाई यही था कि उसको छोड़ दे भाई, जो नहीं हो पा रहा है उसको छोड़ दो, होने वाली चीजें बहुत है उस पर फोकस कर लो। जैसे इसने बताया भाई जीएस मुझसे नहीं हो रही थी, तो उसने साइंस पे ज्यादा फोकस कर लिया तो चीजें हो गई। तो वही चीजें मेरे हिसाब से काम करेंगी। कोई और वैसे बाकी कोई रामबाण तो है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बस पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना, देखो पढ़ाई कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना ही मेहनत कोई सब्स्टिट्यूट है, तो थोड़ा सा स्मार्टली आप कर सकते हो, ये आप जरूर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ठीक है इतना अभिषेक, है ना? तो भाई बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ। फतेह सीरीज का मोटिव ये था कि हर टाइप के बच्चे को हम दिखाएं। भाई कोई बच्चा है जो मैथमेटिक्स के दम पे ही पेपर निकाल रहा है, कोई साइंस के दम पे निकाल रहा है, कोई जीएस के दम पे निकाल रहा है। माई पॉइंट इज कि हर बच्चा, हर बैकग्राउंड का बच्चा, एक एवरेज से लेके टॉपर से लेके एक थोड़ा सा बिलो एवरेज बच्चा भी एग्जामिनेशन निकाल सकता है, रिकमेंड हो सकता है। हर बैकग्राउंड का बच्चा रिकमेंड हो सकता है। Everything is not enough. Feeling out by the ocean. Long out those white hot sands. Where every sunrise is just for. तो ये जो स्टोरीज हैं, इनसे बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है। ओवरऑल मतलब जब फैमिली देखते हैं, एक नॉर्मल से फैमिली से अभिषेक आता है, तो बच्चों को देखने को लगता है कि हाँ यार, जब ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। यही इस सीरीज का मोटिव है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मोटिवेट हो रहे हो मेरे एफर्ट्स को मतलब रियलिटी में बदलो, जो ड्रीम्स है तुम्हारे इन एफर्ट्स की मदद से, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ। तब तक पढ़ाई जारी रखो, मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत।